गाइस वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा एंड आज क्लास 12th डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग कर रहे थे। आज का टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो पिछली बार हमने किया जहां पे x और y अपने आप को सेपरेट कर सकते थे। अब बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें x और y अपने आप को सेपरेट नहीं करते। उस चीज में हम क्या करते हैं, हम उस पूरे फंक्शन को लेट्स से फॉर एग्जांपल we have a function ax plus by plus c, ठीक है जी, ऐसा कोई फंक्शन है मेरे पास, तो मैं उस पूरे फंक्शन को v ले लूंगा एंड उसके बाद v वैल्यू पुट करके सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा साइन इनवर्स dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये क्वेश्चन भैया, अब dy by dx क्या आ जाएगा, यहां से dy by dx comes out to be sin of x plus y। अब भाई इसको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता, यहां से तो मैं x और y नहीं निकाल सकता ना, कुछ भी कर लूं x और y को अलग अलग नहीं कर सकता, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। तो इस केस में क्या किया, मैंने x प्लस y को ले लिया v, इस फंक्शन को क्या ले लिया, v ले लिया। सो भाई इसको अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो x की डिफरेंशिएशन 1, y की डिफरेंशिएशन dy by dx एंड v की डिफरेंशिएशन dv by dx। सो dy by dx क्या बन गया, dv by dx माइनस 1, dv by dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन v, और dv by dx turns out to be 1 plus sin v. So that means can I write dv over 1 plus sin v is equal to dx। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, x और v आपस में क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। तो भैया हमने उसको रिड्यूस कर दिया किसके अंदर, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अंदर। इसको इंटीग्रेट करते हैं dv ओवर 1 प्लस साइन v इज इक्वल टू dx की इंटीग्रेशन। ना चलो उस तरफ कर लो, जैसा भी आपका मन करे, इट्स ऑल राइट। 1 प्लस साइन v है तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर दिया इसको, आई राइट 1 माइनस साइन v ओवर नीचे 1 माइनस साइन v, 1 प्लस साइन v क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर v। मैं थोड़ा सा अपना टाइम बचा रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी एवरीवन, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। 1 ओवर कॉस स्क्वायर वी विल बी 1 ओवर कॉस स्क्वायर वी इज सीकेंड स्क्वायर वी माइनस साइन वी अपॉन कॉस स्क्वायर वी विल बी टैन वी सीकेंड वी। इसकी इंटीग्रेशन x प्लस सी लिख दो आप, ठीक है। नाउ सीकेंड स्क्वायर v की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर v dv है, तो भैया इसकी इंटीग्रेशन क्या है, टैन। टैन और सीकेंड v क्या है, सीकेंड। तो भैया हमारे पास क्या आ जाएगा, टैन v माइनस सीकेंड v इज इक्वल टू x प्लस सी। v क्या था, x प्लस y था, सो टैन x प्लस वाई माइनस सीकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर इक्वेशंस आर रिड्यूसिबल टू विच टाइप, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Now the good part is we discussed in last class, मैंने आपके साथ कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के क्वेश्चन भी किए थे बोर्ड्स के अंदर। इस साल 2021 बोर्ड्स के अंदर कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ जनरल आएंगे। सो देयर विल बी नो x1 y0 वाला क्वेश्चन, इट विल बी ऑल जनरल क्वेश्चंस, ठीक है। बट फॉर कॉम्पिटिशंस यस वी हैव टू डू इट। फॉर बोर्ड्स इफ एनीवन हु इज डूइंग प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स डू नॉट नीड टू डू इट, बेफिक्र रहो, एंजॉय करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, फोर एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ गया।
अब देखो भैया, इसके अंदर हम जो मर्जी कर लें, इसमें हम x और y को नहीं निकाल सकते यहां से। सो भैया मैंने क्या किया, चुप करके 4x प्लस वाई प्लस 1 को, ठीक है जी, v ले लिया। तो क्या आ गया मेरे पास, इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। 4x की डिफरेंशिएशन 4 dy बाई dx, 1 हो गया 0 dv बाई dx। तो dy बाई dx आ जाएगा dv बाई dx माइनस 4 इज इक्वल टू v स्क्वायर, और dv बाई dx इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 4, और dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू dx। ये आ जाएगा हमारे पास। सो भैया इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dv ओवर v स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो भैया ये क्या बन जाएगा, 1/2 tan इनवर्स v by 2 I guess is equal to x plus c। सो भैया v की वैल्यू क्या थी, 1/2 tan इनवर्स 4x plus y plus 1 upon 2 is equal to x plus c। This is my answer। Clear guys? So लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो, जितने भी आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो ऑल दोज आर जनरल क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन भी आता ही आता है उनका। सो विल बी डिस्कसिंग फ्यू ऑफ देम आल्सो बिकॉज द क्वेश्चंस आर गुड। सो लेट्स डू इट। x माइनस वाई dx प्लस dy is equal to dx minus dy y0 minus 1। ये आपका क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है जी। x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। वाई यहाँ पे x 0 है तो y क्या है, -1 है, इसका मतलब ये होता है। तो भैया इसको करते हैं हम सॉल्व, क्या करेंगे, x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। सो भैया ये क्या बन गया हमारे पास, ये dx को वहां भेज देते हैं, x माइनस वाई dx माइनस dx, ये यहाँ आ जाएगा। तो dy को वहां ले जाएं, वो बेटर हो जाएगा, x माइनस वाई dy ले जाते हैं, प्लस dy कर देते हैं, यहाँ dx माइनस x माइनस वाई इंटू dx आ जाएगा, ठीक है। dy वहां ले गए, dx यहाँ ले गए, एक ही बात है, एज यू वांट। कोएफिशिएंट्स इकट्ठे कर देते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 dy, यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस वाई dx हो जाएगा। सो भैया अगेन नाउ यू कैन सी वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। सो dy बाई dx क्या बन गया आपका, dy बाई dx आ गया 1 माइनस एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई प्लस 1। अगर मैं ऊपर से x माइनस वाई यहां पे भी अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऊपर से माइनस बाहर निकाल दूं, तो x माइनस वाई माइनस 1 एक्स माइनस वाई प्लस 1 ये आ जाएगा, राइट। देखो अगर ध्यान से, ऊपर भी x माइनस वाई है, नीचे भी x माइनस वाई है, बाकी -1 प्लस 1 था, तो ऑब्वियसली अब किसको ले, तो व्हाट आई डिड वाज मैंने x माइनस वाई को v ले लिया, इजी पीजी, इसको डिफरेंशिएट किया, 1 माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx। सो दिस टर्न्स आउट टू बी, हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx की जगह आ जाएगा 1 माइनस dv बाई dx, इसकी जगह इज इक्वल टू माइनस v माइनस 1 v प्लस 1, राइट। So 1 plus v minus 1 over v plus 1 is equal to dv by dx. So v plus 1 plus v minus 1 over v plus 1 dv by dx. So your 2 times v over v plus 1 is dv by dx. So भैया क्या बन गया, dx is equal to v plus 1 upon 2v dv. I guess ये बनेगा, if I am not wrong।
सो भैया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dx 1/2 बाहर, v अपॉन वी प्लस 1 अपॉन वी, 2 बाहर चला गया, v बाय वी अलग अलग डिफरेंट वो कर दिया, दिस इज x हाफ ऑफ v बाय वी, 1 की इंटीग्रेशन कितनी हुई यहां पे, v प्लस लॉग ऑफ v प्लस c। नाउ v की वैल्यू डालेंगे x माइनस वाई यहां पे, तो v की वैल्यू डलेगी x माइनस वाई यहां पे, एंड x इज इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस वाई प्लस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस सी। देन दिस विल बी योर जनरल सॉल्यूशन, राइट। तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास ये आ गया। उसके बाद आपको पर्टिकुलर निकालना आया, ये कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए सिर्फ इतना ही आएगा। तो आप x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, y की वैल्यू -1 पुट कीजिए, सॉल्व इट आउट, आपके पास कांस्टेंट c आ जाएगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था। c आएगा, उसको आप इस जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। So these are few questions related to equations reducible to variable separable form. Now let's move to one more type, homogeneous differential equations. I hope this is clear to everyone. So we are moving further ahead. We are doing one more type, which is known as homogeneous differential equations. So अगर हमारे पास dy by dx is equal to f of xy upon g of xy, where and f का फंक्शन और g वाला फंक्शन have same homogeneous degrees, have same homogeneous degrees, तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे इनकी होमोजीनियस डिग्रीज जो है वो इक्वल होंगी। उस केस में हम क्या करते हैं, हम y को vx ले लेते हैं एंड इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx। अब बात आती है होमोजीनियस डिग्री क्या होती है भैया। तो होमोजीनियस डिग्री क्या होती है, ध्यान से सुनना। अब मैंने लिखा x² प्लस 2xy प्लस y², यहां डिग्री क्या है 2, यहां डिग्री क्या है 2, यहां डिग्री क्या है 2। सो ये पूरा एक फंक्शन है जिसकी सबकी सारी टर्म्स की डिग्री 2 है। इट्स अ होमोजीनियस फंक्शन हैविंग डिग्री 2। अगर मैं लिखूं x³ प्लस y³ प्लस x²y, तो भैया सबकी डिग्री क्या है 3। इट्स अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। मैंने यहां लिखा साइन x अपॉन y, ठीक है जी। तो अब साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो भैया इसकी डिग्री, और प्लस यहां लिख दिया cos x बाय y, तो भैया इसकी डिग्री क्या है, होमोजीनियस डिग्री 0 है, कि भैया cos अपने आप में, साइन अपने आप में, इनकी कोई डिग्री नहीं है, इट इज अ डिग्री 0 का। तो बस दोनों टर्म, जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं, वो सबकी डिग्री आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उस केस में हम उसको क्या बुलाते हैं, मोटी मोटी बात होमोजीनियस इक्वेशन बुलाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। तो भैया देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट आउट। मेरे पास एक क्वेश्चन है, x² dy प्लस y इंटू x प्लस y dx इज इक्वल टू 0। सो भैया क्या बन गया ये, x² dy इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई dx, ठीक है। क्या बन गया ये भैया, dy by dx
माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। तो दिख रहा है भैया यहाँ से वाई सेपरेट तो होने नहीं वाला, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं ना, ये इक्वेशन है कि रिड्यूसेबल हो जाए वेरिएबल सेपरेबल में। क्यों वेरिएबल सेपरेबल? अभी अभी हमने किया तो हमें दिख रहा था कि कोई एक फंक्शन पर्टिकुलर चीज दी हुई थी जिसको हम v सपोज कर सकते थे। यहाँ तो सब कुछ अलग है। अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज डिग्री 2, दिस इज डिग्री 2, सेम डिग्री, नीचे भी सेम डिग्री, तो दोनों ऊपर नीचे जो फंक्शंस हैं उनकी डिग्री क्या है? 2। इट्स अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स ले लिया एंड इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो dy बाई डी एक्स आ गया। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स हो गया। तो dy बाई डी एक्स की जगह लिखा v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स, ठीक है। अच्छा, माइनस एक्स वाई, y को लिया vx, तो यहां बन गया x इंटू वी एक्स, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? माइनस वी स्क्वायर। ये v यहां से उठ के बॉर्डर पर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस वी ऑलरेडी एक और माइनस वी आ जाएगा, तो आई कैन राइट एक्स डी वी बाई डी एक्स इज माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v। भैया अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। कैन आई डू इट दिस वे? dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। x यहां नीचे आ गया, dx ऊपर चला गया, यहां माइनस कॉमन था वो भी यही रह गया, v स्क्वायर प्लस 2v बन गया। लिख सकता हूं। सो दैट मीन्स इसको अगर इंटीग्रेट करता हूं तो 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v dv माइनस dx अपॉन x। ये तो log x बन जाएगा सीधा सीधा, है ना, माइनस का साइन है, कोई दिक्कत। v स्क्वायर प्लस 2v है, तो भैया क्या करेंगे यहाँ पे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या हुआ? 1 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये इसको मैंने लिखा 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 1। ठीक है जी। तो ये क्या बन गया? 1 अपॉन v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन 2a लॉग v प्लस 1 क्या आएगा? माइनस 1 ओवर v प्लस 1 प्लस 1। अब ये लॉग में है, इसने भी लॉग में आना था, माइनस लॉग x। तो हम कांस्टेंट भी लॉग में लिख देते हैं, लॉग c। तो ये क्या बन गया? ठीक है जी। अब देखो, हमारी मर्जी थी, हम 2 को यहां पे भी लेके आ सकते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम 2 को वहां पे भी भेज सकते थे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ यहां से हटा दूं तो 2 log x और 2 log c। तो ये बन गया log, अगर आपको समझ आ जाए, ये बन गया v प्लस 2 इंटू ये 2 log x का मतलब है log x स्क्वायर, है ना, 2 ऊपर चला जाएगा, x स्क्वायर 2 log c, और इसको लिख सकता हूं log c स्क्वायर। सो भैया अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे क्या आएगा? ध्यान से देखना,
ये क्वेश्चन अब बड़े हो गए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। आई होप आप नोट कर लोगे इस चीज को आराम से, स्क्रीनशॉट लेकर ध्यान से देखिएगा। v की वैल्यू थी y अपॉन एक्स, पुट करेंगे log y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर log c स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब देखो log log तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो आप सी स्क्वायर की जगह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log k लिख देते हैं। चलो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू के। सी स्क्वायर क्या लिखना ना अजीब सा लगता है, कुछ कांस्टेंट लिख देते हैं, के लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये बन गया y ओवर y प्लस 2x एक्स स्क्वायर y, एक्स स्क्वायर y ओवर y प्लस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू log k। सो एक्स स्क्वायर y ओवर y प्लस 2x इज इक्वल टू k, इज इक्वल टू k। सो दिस इज माय क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर c स्क्वायर इज इक्वल टू k है। सो आप c स्क्वायर भी लिख सकते हो, इट इज योर कॉल, आप c स्क्वायर में लिख दो, कोई लड़ाई नहीं है। मैंने उसको k में लिख दिया तो भी कोई लड़ाई नहीं है, टोटली अप टू यू। अब इसके ऊपर पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ सकता था, वो बोर्ड में नहीं है, वो सिर्फ कंपटीशन में आएगा। तो लेट्स से अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 1 होती, आप पुट करते, k निकालते, फिर उसको वापस पुट करते, एंड देन यू वुड हैव गॉट द आंसर। तो करिए नोट, होमोजीनियस, आई होप समझ आया। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जब आपके एक फंक्शन में सारी टर्म्स की डिग्री सेम हो। जब हमारे पास ऊपर नीचे यहाँ दो फंक्शंस होंगे और दोनों में डिग्री सेम होंगी, तो वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। उसको सॉल्व करने का तरीका ये है, यस थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लिटिल लॉन्गर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, करिए नोट फटाफट से। So let's move further ahead. Homogeneous differential equations. So let's take another example. X plus y dy plus x minus y dx is equal to 0. ठीक है जी, तो भैया x प्लस वाई डी वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ x माइनस वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। अगेन नाउ इफ यू विल सी, ऊपर और नीचे सेम फंक्शन नहीं है कि मैं इसको रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल कर लूं। क्यों, ऊपर x माइनस वाई है, नीचे x प्लस वाई है। सो भैया अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर एक फंक्शन है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी इसकी भी डिग्री 1 है। सो दीज आर होमोजीनियस, बोथ हैविंग सेम डिग्रीज। सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे v को ले लेंगे, y को ले लेंगे vx, इसको डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx इज v plus x dv by dx. So dy by dx becomes v plus x dv by dx minus x minus vx upon x plus vx. So this turns out to be, x कॉमन निकाल देंगे और यहां से भी x कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 minus v 1 plus v. So भैया x dv by dx is basically minus 1 plus v over 1 plus v minus v, ये v आके माइनस हो गया. So what do we get?
x dv by dx is 1 plus v minus 1 plus v minus v minus v square. So x dv by dx is equal to, मेरे ख्याल से रह गया मेरे पास माइनस वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी. ठीक है जी. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x dv by dx is माइनस कॉमन वन प्लस वी स्क्वायर ओवर वन प्लस वी. अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया कैसे? dv, ये वन प्लस वी ऊपर चला गया, वन प्लस वी स्क्वायर नीचे आ गया, यहाँ dx ऊपर चला गया, माइनस ऑलरेडी था अपॉन x आ गया. इंटीग्रेट किया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग, वन ओवर वन प्लस वी स्क्वायर डीवी प्लस वी ओवर वन प्लस वी स्क्वायर डीवी. इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? वन ओवर वन प्लस वी स्क्वायर की. हाँ जी, एनीवन? सीधा सीधा आ जाएगा tan इनवर्स वी प्लस. अब यहां पे देखना ध्यान से, वन प्लस वी स्क्वायर इज टी, तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है टू वी डी वी. ठीक है ना? तो हमें टू चाहिए था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ टू को, ध्यान से देखना. तो मैंने यहाँ टू लिखा और यहाँ पे भी टू कर दिया. ठीक है? तो वन प्लस वी स्क्वायर अब टी बन जाएगा, तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है टू वी डी वी. ठीक है जी? तो भैया हाफ ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर आ गया माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस, अब यहाँ tan है, दो लॉग हैं तो इसलिए सिर्फ c रहने देते हैं, क्यों सिरदर्दी लेंगे. ठीक है? तो ये बन गया आपके पास tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस हाफ लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस इज इक्वल टू सी. सो tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स. ठीक है? तो देखो यहां से मैं टू हटा दूं अगर हाफ से, तो ये टू tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये टू लॉग एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू टू टाइम्स सी आ जाएगा. नहीं भी करोगे चलेगा, बट दो लॉग हैं तो इकट्ठे कर देते हैं. तो ये बन गया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. ये टू लॉग एक्स इज एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई होएगा, कैंसिल आउट. So your final answer should be 2 tan inverse y upon x plus log of x square plus y square is equal to 2c. अब आप 2c की जगह k भी लिख दोगे, इट इज ऑल राइट, वेयर k इज इक्वल टू 2c कर दो, k लिख दो, m लिख दो, n लिख दो, जो मर्जी लिखो, इट इज ऑल राइट. इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे मैं पूछ लेता x 1 है y 1 है या कुछ भी, तो वैल्यू पुट करते, c की वैल्यू निकालते, एंड वी वुड हैव देन पुट इट हियर. क्लियर? सो आई होप समझ आई थोड़ी सी बात. लेट्स मूव फर्दर अहेड नाउ. एक और क्वेश्चन करते हैं. बच्चों को ये देखने में बड़ा गंदा क्वेश्चन लगता है, इसलिए करवा रहा हूं. y x cos y by x
प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स dx माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स dy इज 0। इसको सॉल्व करना है। तो भैया इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे, ये वाले को बॉर्डर पर ले जाए, है ना। सो y x cos y प्लस एक्स y साइन y बाई एक्स dx इज इक्वल टू x साइन, ये हमने इसको एक ही स्टेप में लिख रहा हूं यार, ध्यान से देखना। ये माइनस है यहाँ पे, ये वहां जाके प्लस होएगा, यहाँ dx रह जाएगा, यहाँ dy हो जाएगा, राइट। तो dy बाई dx करना है, ये यहाँ dy है, dy बाई dx करना है, तो dx को नीचे लेके आना है, इसको वहां लेके जाना है। तो मैं इसको सीधा सीधा लिख रहा हूं ऐसे, ध्यान से देखना, अपॉन x साइन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं थोड़ी जगह बचाना चाहता हूं, x cos y अपॉन x इज इक्वल टू dy बाई dx। ये ध्यान से देख लो, मैंने ख्याल से, हाँ यहाँ पे y आएगा, मैं भी कहूँ सारी जगह पे कुछ ना कुछ है, यहाँ रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगेन दिस इज अ डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन, क्यों, एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, तो यहाँ पे डिग्री 2 आ जाएगी, एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स, अगेन नीचे भी डिग्री क्या आ जाएगी, होमोजीनियस 2 है। सो भैया हमने क्या किया, y को लिया वी एक्स जो हम ले रहे थे, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये देखने में गंदा लगता है, खतरनाक लगता है क्वेश्चन। लेट्स पुट इन द वैल्यूज, y की वैल्यू पुट की वी एक्स, एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स, वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स, नीचे x y वी एक्स साइन माइनस एक्स कॉस डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया था, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये x और x तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से देखो, यहां से ऊपर से x कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां से भी x कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो, v बचा, x तो चला गया बाहर, कैंसिल हो गया, cos वी एक्स अपॉन एक्स कॉस v प्लस यहाँ v बचा था साइन v अपॉन x बाहर निकला, एक्स स्क्वायर के साथ जैम आता था, v साइन v माइनस कॉस v is equal to v plus x dv by dx। ये आ गया हमारे पास, तो ये v वहां जाके माइनस होगा, वहां ऑलरेडी क्या था, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v v साइन v माइनस कॉस v। अब ध्यान से सुनना, मैं ना एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, ये v ने वहां जाके माइनस होना था, तो माइनस जब होना था एलसीएम लेके, तो v साइन v इंटू माइनस v क्या बन जाएगा, माइनस v स्क्वायर साइन v, एंड माइनस कॉस v इंटू माइनस v विल बी प्लस v cos v इज इक्वल टू x dv अपॉन dx। तो आप देख रहे हो जगह की कमी है, तो मैं उस जगह को बचाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा,
सो मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास रह जाएगा 2v cos v ओवर v sin v माइनस cos v x dv बाई dx। तो भैया अब इंटरचेंज कर देते हैं बिल्कुल। तो हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन x, यहाँ पे v sin v माइनस cos v 2v cos v dv। इंटीग्रेट, अब ध्यान से देखना, v cos v की अगर डिफरेंशिएशन करें, d बाई डी वी करें, तो क्या होगा, v इंटू माइनस साइन v प्लस कॉस v इंटू 1, तो आएगा माइनस v साइन v प्लस कॉस v, राइट। अब ऊपर देखोगे ध्यान से, यहां लिखा हुआ है v साइन v माइनस कॉस v। देख रहे हो ध्यान से, सिर्फ साइन का फर्क है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, आई होप ये बात समझ आई। मैंने अगले स्टेप में यहां से माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया cos v माइनस v साइन v अपॉन 1, 2 भी निकाल दिया, तो ये v cos v आ गया। अब ये एक फंक्शन है और ये पूरा उसका क्या है, f डैश x। तो f डैश x अपॉन f ऑफ x, तो भैया log ऑफ f ऑफ x हो गया, यहां पे ये बन गया log x माइनस हाफ log v cos v। ठीक है, तो अब log में है दोनों, तो log c लिख लेते हैं, चलो। So 2 log x plus log v cos v is equal to log 2 log c। ठीक है, तो log x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log v cos v इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log c या log c स्क्वायर। v की वैल्यू डाली log y by x cos y by x into x square is equal to log c square है। एक x और एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा log x y into cos y by x is equal to log c square और एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर लिख दो, अब के लिख दो, इट इज आर कॉल कि हम क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, लॉग, टेकिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड्स, सो हमारा आंसर विल बी दिस। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि भैया हम क्या करना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, होमोजीनियस क्या कहती है और क्या नहीं कहती है। सो विद दिस आई वुड लाइक कि आप लोग भैया एक बार घर पे प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज खोलो, क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। एनी डाउट्स यू हैव इन योर एनसीईआरटीज फील फ्री टू आस्क। अगले लेक्चर के अंदर आई विल बी कवरिंग अप अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन which is not going to be in your syllabus for the board exams but definitely very important for your competitions। ठीक है, प्लस उसके बाद we'll be doing certain practical questions of differential equations जो हमारे एनसीईआरटीज में भी हैं, जो कंपटीशन में भी आते हैं। फ्यू प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है हम क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। एंड विद दैट विल एंड अप द चैप्टर। सी यू टिल देन, एंजॉय, जय माता दी।